साजन जी, आपके नेता भी बोलते हैं, और मुझे तो संसद की जब कार्रवाई चल रही थी अखिलेश जी को कोई ऐसी टोका टाकी जैसे राहुल जी के बारे में होती है, ऐसी मुझे सीधी कोई टोका टाकी या उनके किसी वक्तव्य को हटा दिया जाए, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। तो क्या एक मर्यादा, आप अगर लकीर के पार जाएंगे तो भाई सरकार को मौका मिलता है, और सरकार तो माने इनकी हो उनकी हो किसी की हो, सरकार के साथ एक चीज लगती है कि भाई वो दबाना चाहते हैं। तो क्या आपको ये मर्यादाएं खुद बनानी नहीं चाहिए जैसे अखिलेश जी कर रहे हैं? देखिए राम मोहन जी, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि संसदीय प्रणाली में जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, हमको आपको उन्हीं नियम के तहत, उन्हीं परंपराओं के तहत, उन्हीं मर्यादाओं के तहत अपनी बात रखनी होगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात इसलिए कभी भी नहीं हटाई गई, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी याद होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो विधानसभा में रहे हों या लोकसभा में रहे हों, कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी की है जो अमर्यादित हो, जो संसदीय प्रणाली के खिलाफ हो, परंपराओं के खिलाफ हो। मुझे लगता है इसका ख्याल विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी रखना चाहिए। कई बार सत्ता पक्ष से भी इस तरीके के बयान आ जाते हैं जो अमर्यादित होते हैं। अब हम बात करते हैं डील की। जो अमेरिका से डील हुई है, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इसमें देश का नुकसान है, देश के किसानों का नुकसान है, गरीब का नुकसान है। और हमारे नेता ने देश के सामने जब संसद में बोल रहे थे राम मोहन जी, तो हमारे नेता ने एक सवाल खड़ा किया बीजेपी के सामने कि ये देश जानना चाहता है कि 0 बड़ा है या 18 बड़ा है। बीजेपी के किसी नेता ने अब तक ये नहीं बताया कि 0 बड़ा है या 18 बड़ा है। एक, हाँ, दूसरी बात, हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं, ये हमारा देश है और इस देश की रीढ़ आजादी के बाद से लेकर के अब तक ये माना जाता है कि किसान है। किसान को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। आप किसान का नुकसान क्यों कराना चाहते हैं? और इस सरकार पर इस सरकार की मंशा इसलिए उजागर होती है, ये वही सरकार है जिसके मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चढ़ा दी। ये वही सरकार है जिसने किसानों पर गोलियां चलवा दी, लाठी चलवा दी, किसानों को आतंकी कहा, नक्सली कहा। तो इस मोदी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं किसानों को लेकर के? एक, दूसरी बात, राम मोहन जी, आप लगातार कह रहे हैं कि जब सरकार का पक्ष आ गया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए फिर उत्तर दे दीजिएगा। भाई, सरकार का अगर कोई व्यक्ति बात कह रहा तो इसका मतलब यह होता है कि यह बात होगी। देश के प्रधानमंत्री ने क्या नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? देश की सीमाओं को लेकर के, देश की बेटियों को लेकर के, देश के रुपए को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसान की दोगुनी आय को लेकर के क्या कोई बात नहीं हुई? क्या अस्पताल और सड़क को लेकर के बात नहीं हुई? उनमें पूरी कितनी हुई? राम मोहन जी, मैं आपके कार्यक्रमों में आपके दर्शकों से केवल एक अनुरोध कर रहा हूं, बीजेपी जो कहे समझ जाओ ये नहीं करेगी, और ये नहीं करेगी। तो इसकी कथनी और करनी में अब जवाब दे दो। अब तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप, सुनील जी। देखिए, हमारे विपक्ष को अतीत में जीने की आदत हो गई है और इसीलिए ये सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। जिस युग की ये बात कर रहे हैं, जिस काल की बात कर रहे हैं, जब 3% टैरिफ लगता था, वो अब वापस नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो इस हकीकत से, इस यथार्थ से आप परिचय करिए। जो मौजूदा, जो हमारी तुलनात्मक देश हैं, जो जिनसे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, भले वो चाइना हो, चाइना पर 34% टैरिफ है। बांग्लादेश जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक कंपटीशन है, उस पर 24% है। वियतनाम पर 20% है। तो तुलनात्मक तौर पर सबसे बेहतर डील भारत को मिला है। अब आते हैं फार्मर्स और किसानों पर। देखिए, बार बार हमने स्पष्ट किया है कि मात्र अगर आप 5 वस्तुओं को छोड़ दें, जिसमें रेड शोरगम शामिल है, जिसमें ट्री नट शामिल है, और ट्री नट्स, अगर आप 2023 का डेटा देखें तो कुल जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स थे यूएस के हमारे, वो $1.7 बिलियन के थे, जिसमें सिर्फ ट्री नट्स जो हैं वो $1 बिलियन के थे। तो बहुत ही आंशिक असर केवल इन 5 वस्तुओं पर, जिनका आयात दशकों से चल रहा है। वो आज ऐसा नहीं है कि हम शुरू कर रहे हैं, दशकों से चला आ रहा है। उसको छोड़कर हर वस्तु, चावल, गेहूं, दाल, हर वस्तु जो है पूरी तरह से इस ट्रेड डील से सुरक्षित है, महफूज है। ये हम दावे के साथ कह चुके हैं। और एक
एक बड़ी बात मैं चलिए, कह दूं, एक छोटा सा सवाल। राम जी, मैं अखिल स्वामी को इन करा लूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी बात जी। कह दूं, देखिए 15 मार्च के लगभग जब ये डील कार्यान्वित होगा, आप पाएंगे लगभग 45% कुल वस्तुएं होंगी जिसमें कि या तो 0% टैरिफ होगा या 18 से कहीं कम होगा। 18 उच्चतम स्तर है, उसमें 45% ठीक है। वस्तुएं प्रोफेसर अखिल स्वामी। जो है वो उससे कम स्तर पर होंगी।